नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपकी YouTube चैनल जीएम एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। कक्षा 10 एक्सरसाइज 13.2 वीडियो 6 दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। इसका पहला प्रश्न है, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो पहले का पहला क्वेश्चन है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें मैंने आपको पहले बताया था कि इस प्रश्नावली के अंदर हर क्वेश्चन में दो कंडीशन होगी और दो जनों के बारे में दिया हुआ होगा और दो ही कंडीशन है, दो जनों के बारे में इसमें दिया हुआ है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, तो विद्यार्थियों के अंदर कौन कौन है? लड़के और लड़कियां दोनों है और दोनों की हमें संख्या ज्ञात करनी है। कौन सी विधि से? ग्राफीय विधि से। तो संख्या ज्ञात करने के लिए मान लेते हैं लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। माना लड़कों की संख्या x है तथा लड़कियों की संख्या y है। लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। तो प्रथम स्थिति देखिए, ये तो हमने मान ली कि लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, मतलब कक्षा 10 के अंदर लड़के और लड़कियां दोनों की कुल संख्या कितनी है? 10 है। तो ये होगी आपकी फर्स्ट कंडीशन होगी। तो इस प्रथम स्थिति के अनुसार लड़के तो x है और लड़कियां y है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनका योग कितना होगा? 10 होगा। ये होगी समीकरण नंबर 1। द्वितीय स्थिति क्या है? द्वितीय स्थिति यह है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़कियां ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है। लड़कियां ज्यादा है, कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है। तो अगर लड़कियों की संख्या में से हम लड़कों की संख्या को घटाएंगे तो क्या आएगा? 4 ही आएगा, क्योंकि लड़कियां 4 ज्यादा है। इसका अर्थ ये हुआ कि लड़कियों की संख्या में से लड़कों की संख्या को घटाओगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। तो लड़कियों की संख्या क्या मान रखी है हमने? y मान रखी। क्या मान रखी है? y। और इसमें से लड़कों की संख्या क्या है? x। ये घटाएंगे तो क्या आएगा? 4। ये होगी समीकरण नंबर 2। अब ग्राफीय विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हमें समीकरण से जो रेखा दर्शानी है उसके बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम लेते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 से तो पहली समीकरण है x प्लस y बराबर 10। y या किसमें है? y प्लस में, उधर जाते ही किसमें होगा? माइनस में। x बराबर क्या जाएगा? 10 माइनस y। अब y का मान आपको रखना है और x का मान ज्ञात करना है। तो y बराबर 1 रखने पर x का मान क्या आएगा? 10 माइनस 1 बराबर क्या आ गया? 9। और y बराबर, अब 2 रख लेते हैं। 2 रखने पर x बराबर क्या आएगा? 10 माइनस 2 बराबर क्या आ गया? 8। 2 बार मान रख लिया हमने। 2 बहुत है। किसी भी रेखा की दिशा निर्धारित करने के लिए 2 बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात होना जरूरी है। 2 ज्ञात कर लिया। ज्यादा आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है कितने ज्ञात करवाओ। सबसे पहले हमने y का मान 1 रखा तो x का मान क्या आया? 9। और जब y का मान 2 रखा तो x का मान क्या आया? 8। अब लेते हैं समीकरण 2। समीकरण नंबर 2 है y माइनस x बराबर क्या है? 4 है। तो इधर हम y को रख लेते हैं और बराबर के इधर 4 है। x या माइनस में उधर जाते हैं किस में होगा? प्लस में। प्लस में हो जाएगा तो प्लस x हो गया। अब उधर x है तो हमें यहाँ पे x का मान इच्छानुसार रखना है और y का मान ज्ञात करना है। x बराबर क्या होगा? 1 रखने पर y का मान क्या आ जाएगा? 4 प्लस 1 बराबर क्या हो गया? 5। अब x बराबर 2 रखेंगे तो y का मान क्या प्राप्त होगा? 4 प्लस 2 बराबर 6 आ जाएगा। इसकी सारणी बना लेते हैं। x का मान हमने 1 रखा तो y का क्या आया? 5। और x का मान जब हमने 2 रखा तो y का क्या आया 6।
अब इन दोनों सारणी की सहायता से ग्राफ बना लेते हैं और ग्राफीय विधि से लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करेंगे। ये मूल बिंदु होता है जिसके निर्देशांक 0 0 है, ये x x हो गया और ये y x हो गया और ये x डैश है और ये क्या है y डैश। संख्या दर्शाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 और इधर 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां देखिए आप x का सबसे बड़ा मान है वो 9 है, इसलिए हमें ये जो संख्या है वो कम से कम 9 तक दर्शानी होगी। कहां तक? 9 तक दर्शानी होगी। 1 2 और y का सबसे बड़ा मान है वो 6 3 4 5 6 7 8 और इधर 7 8 9 10। तो पहले बिंदु के निर्देशांक है 9 1, यानी x एक्सिस पे 9 और y पे 1, दोनों लाइनें लगभग यहां पे मिल रही है, तो ये हो गया 9 1 पहला बिंदु। दूसरा है 8 2, 8 ही है और 2 लगभग यहां पे 8 2। अब इन दोनों को मिलाते हुए आगे तक लाइन को बढ़ा देंगे, ये समीकरण नंबर 1 से प्राप्त रेखा होगी। अब दूसरी के लिए 1 5, x एक्सिस पे 1 और y पे 5, लगभग ये बिंदु यहां पे होगा 1 5 और 2 6, x एक्सिस पे 2 और y पे 6, लगभग ये यहां पे होगा 2 6। अब इन दोनों बिंदुओं से होते हुए इसको आगे तक बढ़ाएंगे और इस लाइन को और आगे बढ़ाते हैं ताकि दोनों एक दूसरे को काटें। तो ये तो होगी समीकरण नंबर 1 से निरूपित रेखा होगी। समीकरण नंबर 1 है x प्लस y बराबर 10। और समीकरण नंबर 2 के लिए ये रेखा है, समीकरण नंबर 2 है y माइनस x बराबर 4। y माइनस x बराबर 4। ये तो हो गया इसका ग्राफीय निरूपण। अब हमें इस ग्राफीय विधि के द्वारा इनका हल ज्ञात करना है, मतलब x और y का मान ज्ञात करना है। x हमने मान रखा है लड़कों की संख्या और y क्या मान रखा है लड़कियों की संख्या। पैमाना ये बहुत ही जरूरी होता है लिखना। पैमाना दोनों अक्षों पे समान है, x x व y x पर एक खाना बराबर 1 इकाई। तो ये ग्राफ बन गया। सबसे पहले हमने बीजगणित के रूप में व्यक्त किया इस प्रश्न को, उसके बाद में फिर हमने ये सारणी बनाई बिंदुओं के निर्देशांक के लिए और उसके बाद में ग्राफ पेपर पे हमने इन बिंदुओं को अंकित करके रेखाएं प्राप्त कर ली। अब हमें ज्ञात क्या करना है, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसके लिए देखिए आप ये जो दोनों लाइनें एक दूसरे को जिस बिंदु पे काट रही है उस बिंदु के निर्देशांक लिख लीजिए आप। ये दोनों रेखाएं समीकरण 1 और समीकरण 2, एक बार सामने देखो आप, समीकरण 1 और समीकरण 2 इनसे निरूपित जो दोनों रेखाएं वो आपको दिख रही है। ये दोनों जिस बिंदु पे काट रही है वो प्रतिच्छेदी बिंदु भी दिख रहा होगा आपको। यस सर। इसके निर्देशांक लिख लीजिए। निर्देशांक कैसे लिखेंगे, ये बिंदु x एक्सिस पे किसकी सिद्ध में है 3 की सिद्ध में है और y एक्सिस पे किसकी सिद्ध में है 7 की सिद्ध में। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए 3 7। तो पहला जो मान होता है वो x निर्देशांक होता है यानी कि x का मान होता है और दूसरा y निर्देशांक होता है यानी कि y का मान होता है। और x हमने क्या मान रखा है लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या क्या होगी 3। लड़कों की संख्या कितनी होगी 3 और लड़कियों की संख्या कितनी होगी 7। लड़कियों की संख्या बराबर 7। नोट कर लीजिए। देखो अगला क्वेश्चन है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। 1 पेंसिल तथा 1 कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं 1 पेंसिल का मूल्य x रुपए है, माना 1 पेंसिल का मूल्य x रुपए है तथा 1 कलम का मूल्य y रुपए है।
प्रथम स्थिति क्या है? प्रथम स्थिति ये है कि 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए। जब एक पेंसिल का मूल्य x रुपए तो 5 का कितना हो गया? 5x। और एक कलम का y रुपए तो 7 का कितना हो गया? 7y। अब इन दोनों का कुल मूल्य कितना है? 50 है। ये होगी समीकरण नंबर 1। द्वितीय स्थिति क्या है? बिल्कुल ऐसे ही है। 7 पेंसिल, जब एक पेंसिल का मूल्य x रुपए तो 7 का कितना होगा? 7x। और एक कलम का मूल्य y रुपए तो 5 का कितना होगा? 5y। अब इन दोनों का कुल मूल्य 46 रुपए है। ये होगी समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 है 5x प्लस 7y बराबर 50। इधर x को रख लेते हैं और उधर 50 है, 7y यहाँ प्लस में उधर जाते हैं, किस में हो गया? माइनस में। अब 5 यहाँ गुणा में इधर जाते हैं, किस में होगा? भाग में। अब y का मान आपको रखना है अपनी इच्छानुसार, और किसका मान ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना है। अब रही बात आपकी इच्छा की, तो आप इच्छा को थोड़ा सीमित रखना है। कैसे रखना है? देखो y का ऐसा मान रखिए, ये y है वो 7 के गुणा में, 7 के गुणा में, तो मतलब 7 से गुणा करना पड़ेगा। तो y का ऐसा मान रखिए कि उसको 7 से गुणा कर दें। गुणा करने के बाद में देखो 50 में से घटाया गया है, तो 50 में से घटाना होगा, और 50 में से घटाने के बाद में 5 का भाग पूरा पूरा चला जाए, ऐसा मान रखना है आपको। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। y का ऐसा मान रखिए कि उसको हम 7 से गुणा करते हैं, गुणा करने के बाद 50 में से घटाएं तो 5 का भाग पूरा पूरा चला जाए। तो ऐसा मान रखने के लिए आप 0 से शुरू हो जाओ। सबसे पहले y का मान 0 रखते हैं। 0 रखेंगे, 7 गुना 0 मतलब 0 हो गया, और 0 को 50 में से घटाएंगे तो 50 बच गए, उसमें 5 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा। तो y बराबर क्या रख दें? 0 रखने पर x बराबर क्या होगा? 50 माइनस 7 गुना 0 बटा 5 बराबर 50 बच गया, बटा 5 बराबर क्या आ गया? 10। अब y बराबर क्या रखना है? अगर आप 1 रखोगे तो 7 हो गया, 7 को 50 में से घटाओगे तो बच गया 43। 43 में 5 का भाग नहीं जाएगा। 2 3 4 5 6 7 सॉरी 4 तक अगर मान रखोगे तो ऐसी कोई संख्या नहीं बचेगी 50 में से घटाने पर कि 5 का भाग पूरा पूरा चला जाए। तो y का मान यहाँ पे रखना होगा आपको 5। क्या रखना होगा? 5 रखने पर अगर 5 रखोगे तो x का मान क्या जाएगा? 50 माइनस 7 गुना 5 बटा 5। 50 माइनस 7 5 35 बटा 5 बराबर 15 बच गया। क्या बराबर में क्या आ गया? 3। सारणी बना लेते हैं। x y, x का मान सॉरी y का मान जब हमने 0 रखा तो x का मान आ गया 10, और y का जब हमने 5 रखा तो x का आ गया 3। अब समीकरण 2 से समीकरण है 7x प्लस 5y बराबर 46। इधर x को रख लेते हैं, बाकी को उधर भेजते हैं। इधर 46 से पहले से 5y यहाँ किस में है? प्लस में। उधर जाते हैं किस में होगा? माइनस में। और 7 या गुणा में इधर जाते हैं किस में हो गया? भाग में। तो y का ऐसा मान रखिए, उसको 5 से गुणा कर दें, गुणा करने के बाद 46 में से घटाएं तो 7 का भाग पूरा पूरा चला जाए। तो y का मान 0 रखता है, 0 रखेंगे तो 5 आ गया, 5 को सॉरी 0 रखेंगे तो 0 आ गया, 0 को 46 में से घटाएंगे तो 46 से प्राप्त होगा, उसमें 7 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है। फिर यहाँ पे आप 1 रख के देखिए, 41 से बच गया, फिर 5 का भाग नहीं जाएगा, फिर 2 रख के देखिए 10 हो गए, 10 को 46 में से घटाइए 36 बच गया, फिर भी 7 का नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे 3 रख के देखिए 15, 15 को 46 में से घटाओ 31 बचेंगे, क्या फिर नहीं जा रहा है। क्या रखोगे फिर यहाँ पे? तो यहाँ पे अगर हम y का मान 5 रखेंगे, y का मान 5 रखने पर x का क्या आ जाएगा? 46 माइनस 5 गुना 5 बटा 7 बराबर 46 माइनस 25 बटा 7। 46 में से 25 को घटाइए, कितने बचेंगे? 21 बचेंगे ना, बराबर में क्या आ गया? 3 आ गया। 21 बटा 7 यानी कि 3 आ गया। फिर y बराबर 12 रखना होगा, 12 रखने पर x का मान क्या आएगा? 46 माइनस 5 गुना 12 बटा 7। तो x बराबर
x बराबर 46 माइनस 12 को 5 से गुणा करने पे 60 बटा 7। x बराबर 46 में 60 में से 46 को घटाइए माइनस के 14 और बटे में 7 बराबर क्या आ गया -2। इसकी साड़ी बना लेते हैं x y। तो x का मान जब हमने सॉरी y का मान जब हमने 5 रखा तो x का मान आ गया 3 और जब y का मान हमने 12 रखा x का आ गया -2। तो बहुत सारे सवाल हमने ग्राफ के कर भी लिए। ग्राफ बनाना आप सीख भी गए होंगे कि जब आपको बिंदु के निर्देशांक दिए जाए तो बिंदु दर्शा लो, फिर दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए आगे तक रेखाखंड खींचना है। तो अब ये जो क्वेश्चन है पहले का जो दूसरा है, ये जो मैथमेटिकल पार्ट था वो तो मैंने हल कर दिया है। रही बात ग्राफ की तो वो खुद प्रयास कीजिए ग्राफ बनाने का।